नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ ब्रिज कोर्स जो है कि कक्षा 9वीं का विषय हम इसमें देखने जा रहे हैं अंग्रेजी विषय इंग्लिश का। इसी सत्र 2026-27 का हम ब्रिज कोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ने जाएंगे पार्ट 3 लेसन 3 यूनिट 3। पार्ट पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आपका अपना चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ अन्य विषयों के भी ब्रिज कोर्स आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही साथ आगे आने वाले पाठों और विषयों के लिए हमसे जुड़ करके सभी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त फ्रेंड्स सभी लोग इस विषय के बारे में और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। इसमें आज हमें दिया गया है पार्ट 3 दिया है लेसन 3 फ्रेंड्स के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया है इस पार्ट में हमें। यूनिट 3 फ्रेंड्स। यूनिट थी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी सभी जानते हैं, फ्रेंड्स यानी दोस्त होता है। तो चलिए इसमें क्या दिया है देखते हैं। एक्टिविटी 1, रीड द फॉलोइंग पोएम। आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज, एंड वी हैव फन टुगेदर, वी लाफ एंड प्ले, वी ईट एंड फाइट, वी रीड एंड राइट एंड सिंग एंड डांस ऑल डे। देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे कि आप चाहे तो यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, इसलिए खाली जगह दी हुई है। मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ सीता, है ना। आप अपने फ्रेंड का नाम जरूर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मेरा एक दोस्त है या मेरी एक सहेली है जिसका नाम क्या है, सीता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिए। एंड वी हैव फन टुगेदर, हम लोग बहुत खुश रहते हैं। वी लाफ एंड प्ले, हम लोग साथ में हंसते खेलते हैं। वी ईट एंड फाइट, हम खाते हैं और लड़ते झगड़ते भी हैं। वी रीड एंड राइट, हम पढ़ते लिखते हैं। वी सिंग एंड डांस ऑल डे, हम गाते हैं डांस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो चलिए इसी आधार पर हमें क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करना है। तो पहला दिया है माई फ्रेंड एंड आई हैव फन टुगेदर, आपको पोएम से ही ये पार्ट लिख करके करना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एंड वी हैव फन टुगेदर, ठीक है। पोएम से देख करके ही, कविता से देख देख करके ही खालिस्तान भरना है। तो दूसरा दिया है वी लाफ एंड प्ले, हम हंसते हैं और खेलते हैं। तीसरा दिया है वी ईट एंड फाइट, हम लड़ते हैं और खाते हैं। और चौथा दिया है वी सिंग एंड डांस ऑल डे, हम क्या करते हैं, गाना गाते हैं और नाचते हैं, सारा दिन मस्ती करते हैं, ये दिया है। चलिए एक्टिविटी 2 यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें पहला दिया है माई नेम इज़, तो यहाँ पे लिखा है आशीष। सेकंड दिया है आई एम इन क्लास 9th। तीसरा है माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ माही। फोर्थ है वी प्ले गेम्स एवरी डे, हम क्या करते हैं, खेल हर दिन खेलते हैं। पांचवा दिया है वी लव टू ईट फ्रूट्स, हमें फल खाना पसंद है। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे कि माई नेम इज़, तो आपका जो नाम है आप यहाँ लिख सकते हैं। और माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़, तो आपके बेस्ट फ्रेंड का जो नाम है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो भी एक आसान नाम रैंडम नेम होते हैं वो हमने यहाँ पर लिख करके आपको दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं एक्टिविटी 3, इसमें क्या दिया हुआ है। पुट द वर्ड एंड इन द करेक्ट प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है। तो देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि एंड जो शब्द है उसे हमें सही जगह पर लिखना है, और कैसे लिखना है इसका एक उदाहरण आपको दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसा दिया हुआ है। पहला दिया है रिहाना सुषमा वर गुड फ्रेंड्स, रिहाना सुषमा अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रिहाना एंड सुषमा वर गुड फ्रेंड्स, रिहाना और सुषमा दोनों अच्छे दोस्त थे, ठीक है बच्चों। आगे दूसरा दिया है वी प्ले खो खो कबड्डी। दूसरा है यहाँ पे वी प्ले खो खो कबड्डी। तो खो खो और कबड्डी दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी प्ले खो खो एंड कबड्डी, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे कि वी लव मैंगोज बनाना, है ना। तो वी लव मैंगोज बनाना, दो अलग अलग फ्रूट के नाम दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी लव मैंगोज एंड बनाना, हमें क्या पसंद है, आम और केले खाना पसंद है। चौथा दिया है वी बाय बुक्स पेन्स फ्रॉम द शॉप, हम क्या खरीदते हैं, बुक और पेन क्या खरीदते हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका कैसे लिखा जाएगा, वी बाय बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप, ठीक है बच्चों। आगे दिया है पांचवा वी रीड स्टोरीज पोएम्स इन क्लास, स्टोरी और पोएम दो अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो इसका
इसमें एंड का उपयोग ऐसे हो जाएगा बच्चों, वी रीड स्टोरीज एंड पोएम्स इन क्लास, हम कविता और कहानी कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया है एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, नीचे दी गई स्टोरी ये जो दी हुई है भोला फार्मर वाली, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं वो आपको बताना है। तो चलिए हम पाठ की दी गई कहानी पढ़ते हैं। भोला द फार्मर वांटेड टू शो वीट इन हिज फील्ड्स। भोला एक किसान था, वो क्या करना चाहता था, अपने खेत में गेहूं की फसल बोना चाहता था। शो यानी बोना बोना चाहता था, है ना। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड्स फॉर हेल्प। उसने अपने दोस्त से मदद के लिए पूछा। फर्स्ट ही वेंट टू दीनानाथ। सबसे पहले वो किसके पास गया, दीनानाथ के पास। एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा, माई डियर फ्रेंड कैन यू हेल्प मी शो द वीट। उसने पूछा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे गेहूं लगाने में। दीनानाथ रिप्लाइड, दीनानाथ ने क्या किया, दीनानाथ ने उत्तर दिया, ओ सॉरी आई हैव अ स्टमक एक, मुझे पेट में दर्द है। भोला देन वेंट टू चंदन, उसके बाद भोला चंदन के पास चला गया। एंड आस्क्ड, और पूछा किसके लिए, फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए। चंदन रिप्लाइड, चंदन ने कहा, ओह सॉरी आई हैव अ हेडेक, उसने कहा कि नहीं मुझे सर पर दर्द है। किसने कहा, चंदन ने। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू, और फिर उसके बाद भोला किसके पास चला गया, पप्पू के पास चला गया। एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प, और उसकी मदद के लिए पूछा। पप्पू रिप्लाइड, पप्पू ने क्या उत्तर दिया, ओ सॉरी आई हैव अ बैक एक, मुझे पीठ में दर्द है। इस तरह से सबने क्या कर दिया, बहाने बता करके मना कर दिया। भोला डिड ऑल द वर्क अलोन, भोला ने सारा काम अकेले किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट, बोरे भर भर के क्या हो गए उसके पास, गेहूं हो गए। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन, उसने अपने दोस्तों से फिर से पूछा, कैन यू कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा। तो सभी उसने क्या पूछा कि इस गेहूं का हलवा खाने में क्या तुम सब खाना चाहोगे, क्या सब तुम मेरी मदद करोगे। ऑल ऑफ देम शाउटेड, सभी ने चिल्लाकर कहा, यस, हाँ खाना चाहेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है, जब मदद की ज़रूरत रहती है तो हमें मदद करने कोई नहीं आता, परंतु उस काम का जो फल हमें मिलता है या कुछ अच्छा चीज़ खाने पीने या कुछ अच्छा फल मिल रहा होता है तो उस समय सभी लोग हमारे पास आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रश्नों पूछे गए उनके उत्तर हमें देना है। तो पहला दिया है यहाँ पे, हु वांटेड हु वांट टू शो वीट, कौन गेहूं गाना चाहता था, तो भोला। दूसरा है, हु डिड भोला मीट फर्स्ट, किससे भोला मिला पहली बार, तो दीनानाथ से मिला। फिर उसके बाद दिया है थर्ड, डिड दीनानाथ हेल्प बोला, तो क्या दीनानाथ ने भोला की हेल्प किया, तो नो। फिर उसके बाद क्या दिया है, हु वर भोलास अदर फ्रेंड्स, कौन भोला का दूसरा दोस्त था, तो कौन से दोस्त थे, तो चंदन और पप्पू उसके दूसरे अन्य दोस्त थे। पांचवा दिया है, व्हेन डिड भोलास फ्रेंड शाउट, कब भोला का फ्रेंड चिल्लाया, तो सॉरी भोला ने कब अपने दोस्तों को भोला के दोस्तों ने कब यस चिल्लाया, हाँ कह के, तो कब चिल्लाया था उसने, when Bhola asked them if they would help him eat the wheat halwa, his friend shouted yes. जब भोला ने सभी से पूछा, जोरों से चिल्लाया, क्या वो गेहूं का हलवा खाने में मदद करेंगे या खाना चाहेंगे, तब उसके सारे दोस्तों ने जोरों से चिल्लाया यस, हाँ। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एक्टिविटी 5। रीअरेंज द जंबल वर्ड टू मेक क्वेश्चंस, पुट क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस। आपको क्या बोल रहा है ये, कि देखिए आप यहाँ पे सारे शब्द आगे पीछे लिखे हुए हैं और साथ ही साथ आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है इससे, और प्रश्न बनाने के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो चलिए हम इन्हें इन शब्दों को सही अरेंज करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो पहला दिया हुआ है, कैन ड्राइव यू अ कार, तो क्या कैसे करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे कैन यू ड्राइव अ कार, और फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा दिया है यहाँ पे, कैन सिंग कैन अ सॉन्ग यू, तो इसका आ जाएगा कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है,
कैन ड्रॉ पिक्चर्स यू, कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स, क्या तुम पिक्चर्स बना सकते हो, चित्र बना सकते हो। चौथा दिया है स्पीक कैन तमिल यू, कैन यू स्पीक तमिल, क्या आप तमिल भाषा बोल सकते हैं। पांचवा दिया है स्टैंड ऑन वन लेग कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग, क्या आप एक पैर पे खड़े हो सकते हैं। इस तरह से देखो बच्चों कि प्रश्न बनाने के लिए कैन का हम उपयोग पहले कर रहे हैं और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नों में होना अति आवश्यक होता है, जिससे हमें पहचान होती है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6 दिया है मैच द सिंगुलर वर्ड विद देयर प्लूरल्स। सिंगुलर यानी होता है एक वचन, प्लूरल यानी होता है बहुवचन। तो हैन का क्या हो जाएगा, हैन यानी होता है मुर्गी, हैंस यानी मुर्गियां हो जाएगा। सीड यानी होता है बीज, सीड्स यानी बीजों हो जाएगा। ट्रैक्टर यानी होता है गाड़ी जो होती है जो खेती किसानी के काम आती है, तो उसका हो जाएगा ट्रैक्टर्स हो जाएगा। फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा और चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर सारे मैच करके दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से बता दे रही हूँ। हैन का हैंस है, सीड का सीड्स है, फिर उसके बाद ट्रैक्टर का ट्रैक्टर्स है, फिर यहाँ पे दिया है फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा और अंतिम है चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। तो आप इसे मैच कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं एक्टिविटी 7 रीड द फॉलोइंग स्टोरी। हमें फिर से एक कहानी पढ़नी है, तो चलिए पढ़ते हैं। जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, जगत और सुगत दोस्त थे। वंस दे सोल्ड व्हीट एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी, एक बार उन्होंने क्या किया कि गेहूं बेचा और बहुत सारे पैसे कमाए। जगत वेंट टू अ बैंक एंड डिपॉजिट हिज मनी बट सुगत केप्ट द मनी विथ हिम, जगत ने क्या किया जो पैसे कमाए थे उसे बैंक में उसने डिपॉजिट कर दिया, जमा करवा दिया, परंतु सुगत ने क्या किया, वो पैसे अपने पास ही रखे। अब आगे देखते हैं। एट नाइट, रात के समय, सुगत कुड नॉट स्लीप, सुगत सो नहीं पा रहा था। ही वॉज वरीड अबाउट मनी, वो पैसों को लेकर के चिंतित था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सुगत मेट जगत, सुगत किससे मिला अगले दिन, जगत से। जगत, माई डियर फ्रेंड यू लुक वरीड, व्हाट हैपेंड, जगत ने पूछा मेरे फ्रेंड तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। वरी यानी होता है चिंता और वरीड यानी चिंतित दिखाई देना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कह के किसने पूछा, जगत ने। सुगत, सुगत ने कहा जगत आई एम वरीड अबाउट द मनी, मैं चिंतित हूँ पैसों को लेकर के। जगत स्माइल्ड, जगत जस्ट स्माइल्ड। ही लेटर टुक सुगत टू द बैंक, जगत ने एक छोटी सी मुस्कान दिया और उस सुगत को क्या किया, बैंक ले गया। सुगत डिपॉजिटेड हिज मनी एट द बैंक एंड ही वॉज हैप्पी, और सुगत ने क्या किया, डिपॉजिट यानी पैसे जमा करवाना, क्रेडिट यानी पैसे निकालना। ठीक है बच्चों, तो उस डिपॉजिट यानी कि पैसे क्या किया, जो वहाँ बैंक में जमा करवा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि सुगत क्या हो गया, बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब उसे क्या नहीं थी, पैसों की चिंता नहीं थी। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, जगत एंड सुगत वर फ्रेंड, आपको यहाँ पे जो स्टोरी दी है बच्चों, इसी आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। दूसरा दिया है दे सोल्ड, क्या बेचा उन्होंने, व्हीट एंड गॉट सम मनी, गेहूं बेच करके कुछ पैसे कमाए। तीसरा है जगत डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक, जगत ने क्या किया, पैसे बैंक में जमा करा दिए। सुगत केप्ट द मनी विथ हिम, सुगत ने अपने साथ पैसे रख लिए। चौथा है सुगत कुड नॉट स्लीप एट नाइट, वो रात में सो नहीं पा रहा था। पांचवा है जगत टुक सुगत टू द बैंक, किसने, जगत ने सुगत को कहाँ ले गया, बैंक लेकर के गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो हमें कहानी दी गई उसके आधार पर हमने खालिस्तान भर दिया। अब देखते हैं एक्टिविटी 8 में क्या दिया हुआ है। अ बैंक, चलिए पढ़ते हैं पहले। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। ये हिज हैज़ इज हैज़ ओपन जो शब्द दिए हैं, तो कहाँ कहाँ क्या आएगा हम देखते हैं। तो अ बैंक इज अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफली, बैंक प्लेस है जहाँ पर आप अपने पैसे सुरक्षित रख सकते हैं। द बैंक हैज़ सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, बैंक के पास क्या रहता है, कुछ इंटरेस्ट रहता है, यानी आपने उसको पैसे दिए तो आपके कुछ पैसे वो क्या करता है, बढ़ाते जाता है। ठीक है। स्टूडेंट्स कैन ओपन सेविंग अकाउंट्स, बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना सेविंग अकाउंट यानी पैसे जोड़ने बचाने वाला एक अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया गया है हमारे पास एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू फ्रॉम
सेंटेंस पुट फुल स्टॉप इन द करेक्ट प्लेस। हमें क्या करना है कि जो शब्द हैं आगे पीछे लिखे हुए हैं इन्हें क्या करना है, सही तरीके से लगाना है और लास्ट में क्या लगाना है बच्चों, फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप अंग्रेजी में कैसे लगाते हैं, एक डॉट लगाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। चलिए देखते हैं, पहला दिया है जगत सुगत एंड फ्रेंड वर, तो क्या आएगा, जगत एंड सुगत वर फ्रेंड, और ये लगा दिया हमने फुल स्टॉप। दूसरा दिया है सोल्ड दे वीट, दे सोल्ड वीट, ठीक है बच्चों। तीसरा दिया है जगत अ बैंक वेंट टू, तो आएगा इसका जगत वेंट टू अ बैंक, जगत कहाँ गया, बैंक गया था, ठीक है। चौथा दिया है सुगत मनी विथ हिम केप्ट, सुगत केप्ट मनी विथ हिम, सुगत ने क्या किया, पैसे अपने साथ रख लिए। पांचवा दिया है सुगत नॉट कुड स्लीप, सुगत कुड नॉट स्लीप, सुगत रात में सो नहीं पाया, ठीक है बच्चों। आगे दिया है एक्टिविटी 10, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट हिम हर इन इंग्लिश और इन योर मदर टंग। आपको बोल रहा है अब अपने दोस्त का क्या लगाओ, चित्र लगाओ। पासपोर्ट फोटोज़ होती हैं आप लोग के पास में, वो आप यहाँ पर इस जगह पर लगा सकते हैं और उसके बारे में आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, या तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में, या फिर हिंदी में, आप लोग यानी हिंदी यानी अपनी मातृभाषा में इसमें लिख सकते हैं बच्चों। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चित्र तो नहीं लगाया पर उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने आपको कैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, हमने उदाहरण के लिए बताया है। पहला दिया है माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज आशीष, मेरे फ्रेंड का नाम क्या है, आशीष है। दूसरा है वी दूसरा दिया है यहाँ पे वी गो टू स्कूल टुगेदर एवरी डे, हम हर दिन साथ में कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया है वी लव टू प्ले गेम्स ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, हमें लंच ब्रेक के टाइम पर गेम्स खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। आगे चौथा दिया हुआ है यहाँ पे माई माई फ्रेंड इज़ वेरी काइंड, मेरा दोस्त क्या है, बहुत दयालु है। और पांचवा है आई एम वेरी हैप्पी टू हैव सच अ ग्रेट बेस्ट फ्रेंड, में मैं बहुत खुश नसीब हूँ, खुश हूँ कि मुझे उसके जैसा अच्छा दोस्त मिला है, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्या है, इस पार्ट की सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अंत में क्या दिया है, कुछ नए शब्द दिए हैं जिसे पढ़ करके आप नए शब्दों को सीखना, इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं आप जान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि फार्मर यानी होता है किसान, स्टमक एक यानी होता है पेट दर्द, हेडेक सिर दर्द, विलेज गांव, बैक एक पीठ दर्द, ठीक है। तो ऐसे नए शब्द आप लोग सीख सकते हैं और साथ ही साथ आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके अलावा इस पार्ट में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट करिए, हम आपको समझाएंगे, फिर से हम आपकी पूरी मदद करेंगे। साथ ही साथ आगे आने वाले जो भी पार्ट हैं उसमें आपको कौन से विषय की ब्रिज कोर्स चाहिए इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको उसे जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा सकें। हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा, कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और साथ ही साथ हम आपके लिए नए कंटेंट लाएं, ऐसी हमारी आगे से इच्छा रहती है, ठीक है बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन्यवाद।